हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 12th की। तो एक वीडियो पहले ही आ चुकी है पार्ट 1, उसमें मैंने एक एक्सरसाइज कंप्लीट आपको करा दी थी और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आए हम जो RS अग्रवाल का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उसकी जो चैप्टर की नंबरिंग है वो है चैप्टर नंबर 4। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन RS अग्रवाल में चैप्टर नंबर 4 है। तो 4A मतलब 4A एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4B। तो एक्सरसाइज जो 4A थी उसी टाइप के क्वेश्चन 4B में भी आपको देखने के मिलेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे वीडियो में। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो नीचे दिए हुए हैं ये फंक्शन, हम इनका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मुख्य मान। तो मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। आया समझ में आपके सभी के? अगर आपने चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज ये शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है और ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलने वाली है। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 10th के हैं 10th की मिलेंगी, 11th की, साइंस की और फिजिक्स सभी आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन है ये 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद आने वाला है। देखिएगा पहला क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 मैंने कल फॉर्मूले आपको लिखवाए थे और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। तो आइए फिर देखते हैं एक बार। तो हम जानते हैं अगर साइन इनवर्स के एंगल पर माइनस आ जाए तो वो कुछ इस तरह से बाहर आ जाता है। तो इसको वही वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं बच्चों साइन 30। साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा 30 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका पाई/6 आंसर आ जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट जल्दी क्वेश्चन करेंगे, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। तो ये -1/2 और कोस इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो किस तरह चलता है, तो देखिएगा हम जानते हैं, वी नो दैट, मैंने आपको कल भी बताया था फॉर्मूला और मैं आज फिर बता रहा हूं, कोस इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इस तरह से तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 को क्या लिख देंगे, कोस 60। मैंने कल बताया था आपको सभी पूरी डिटेल से, आज मैं थोड़ा जल्दी चलाऊंगा। है पाई माइनस कोस से कोस कैंसिल और 60 बचा, 60 डिग्री को रेड में चेंज करके क्या आएगा पाई/3, और इसके नीचे एक मानकर अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3, और यही हमारा आंसर। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते रहे, जल्दी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो क्या होता है, वो माइनस बाहर आ जाता है कुछ इस तरह से। तो इसका भी माइनस बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स 1 लिख देंगे इसको, माइनस tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा 45 डिग्री, और 45 को लिख सकते हैं हम लोग रेडियन में पाई/4, और यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है sec इनवर्स -2, और sec इनवर्स के एंगल पर माइनस हो तो वो किस तरह चलता है, फिर वही कहानी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, अगर sec इनवर्स के एंगल पर माइनस आ जाए तो वो पाई माइनस sec इनवर्स उसको हम लिख देते हैं। तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पहले माइनस का इलाज करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स, x क्या है हमारे पास 2 है, तो ये पाई माइनस sec इनवर्स, sec में 2 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, sec 60 की वैल्यू होती है, तो मैं लिख सकता हूं sec 60 डिग्री। तो पाई माइनस sec से sec कैंसिल आउट, तो 60 डिग्री बचा, और 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं पाई/3। तो पाई/3, पाई में से पाई/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पाई/3 आएगा। कैसे आएगा, मैंने एलसीएम लेकर यहां दिखाया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये देखिएगा, कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक इनवर्स का एंगल पर अगर माइनस हो तो कैसे आता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कोसेक इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है विदाउट पाई। ओके, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स √2 माइनस कोसेक इनवर्स √2 को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 45 डिग्री। तो
कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस के 45 डिग्री, और 45 डिग्री लिख सकते हैं रेडियन में पाई/4, यानी आंसर हो जाएगा इसका माइनस पाई/4, और यही हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते रहे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट इनवर्स माइनस है। केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना मैथ तो चुटकियों मोड़ेगा, मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्वेश्चन दिमाग से समझते रहें। अगर आपसे समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा कोट इनवर्स -1, तो कोट इनवर्स का -1 कैसे व्यवहार करेगा देखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर कोट इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस आ जाए तो वो क्या होता है, पाई के साथ बाहर आता है, मतलब पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ओके, तो उसको लिखेंगे हम पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर 1 है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 45 डिग्री, यानी मैं इसको tan 45 भी लिख सकता हूँ, sin 90 भी लिख सकता हूँ 1 को, तो cos 0 भी लिख सकता हूँ 1 को, तो लेकिन मैं क्या लिखूंगा, कोट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोट या tan जो भी है, जो भी रेशियो है वही रेशियो अंदर बन जाना चाहिए। मतलब इसको हम लिखेंगे कोट 45 डिग्री, तो ये बचेगा पाई माइनस कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा 45 डिग्री, और 45 को रेडियन लिखेंगे पाई/4, तो पाई/4 हमने लिख दिया, और पाई में से पाई/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेकर, तो आंसर आएगा इसका 3 पाई/4, और ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास tan इनवर्स -√3, और tan का इनवर्स अगर tan इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो, देखो अभी मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसका भाई है, तो इसको ऐसे करेंगे, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री, माइनस tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो क्या आएगा पाई/3, और यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने ये है sec इनवर्स -2/√3, तो sec इनवर्स पर एंगल पर अगर माइनस है तो क्या होता है, पाई के साथ आता है वो, तो लिखेंगे ऐसा करके, वी नो दैट sec इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। ओके, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस sec इनवर्स x। x कौन है, 2/√3, पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3 को क्या लिख सकते हैं, sec में sec 30 की वैल्यू होती है ये, तो यहाँ sec 30 डिग्री, sec से sec कैंसिल आउट, तो ये बचेगा पाई माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो तो क्या आएगा पाई/6, तो यहाँ लिख देंगे पाई/6, और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 5 पाई/6 आने वाला है। कितना आने वाला है, 5 पाई/6, और यही हमारा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2, तो यहाँ तो कोई माइनस नहीं है, तो डायरेक्टली हम 2 को क्या लिखेंगे, कोसेक 30, क्योंकि 2 कोसेक 30 की वैल्यू होती है, तो कोसेक इनवर्स 2 को लिख सकता हूं, मतलब 2 को लिखूंगा कोसेक 30 डिग्री मेरे दोस्तों। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, क्या बचा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो तो क्या आएगा पाई/6, और यही हमारा आंसर। और ये 9 क्वेश्चन देखिएगा, मात्र 5 मिनट में इतनी स्पीड से कर दिए। आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहता रहूंगा। समझ में आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। एक मौका मुझे दें और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ओके दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैंने कंप्लीट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 22 तक अभी करेंगे, और यही क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में मात्र 22 क्वेश्चन है, और 22 के बाद मैंने आज आपको करा कर जाऊंगा, यानी कि आज एक्सरसाइज 4B कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर ली थी। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, बस आपका साथ होना बहुत जरूरी है। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है सभी की। साइन इनवर्स sin 2π/3। अब आपके समझ में आ चुका होगा, मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों ही ये रेशियो सेम हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, मैं इसको काट सकता हूं और आंसर आ जाएगा 2π/3, लेकिन हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि साइन से साइन कट तो सकता है, लेकिन 2π/3 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है ना दोस्तों, वो साइन की जो रेंज होती है हमारे पास, वो होती है -π/2 से +π/2, ये इसकी रेंज होती है। मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री, लेकिन जब आप साइन से साइन इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 2π/3। 2π/3 क्या है 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब 120, और ये रेंज से बाहर हो जाएगा। मतलब हमारी जो रेंज है साइन की वो -90 से +90 के बीच में है केवल, यानी ना तो -90 से
कम आना चाहिए आंसर आपका, और ना प्लस 90 से ज्यादा आना चाहिए। तो लेकिन 120 तो प्लस 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इसकी रेंज में लेकर आएंगे इसको, यानी इसकी वैल्यू थोड़ी अलग से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बस इसकी रेंज को ध्यान रखना है, बस मेन पॉइंट है इसका रेंज, कि इसकी रेंज क्या है। इसी तरह कोस है, कोस की रेंज 0 से पाई होती है, और टेन की यही होती है जो साइन की होती है -π/2 से +π/2। ओके, तो यह साइन कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, साइन 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये साइन 120 तो लिखा हुआ है। तो यहां सोल्व करेंगे, पहले टेक साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, साइन 90 + 30, साइन 90 + 30, और एक फार्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, और आपने 10th में 11th में ही पढ़ा है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो वही तो फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से। तो साइन 90 + थीटा, थीटा कौन है 30 है, तो क्या निकलेगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है √3/2। मतलब क्या हुआ कि ये जो साइन 120 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह क्या मैं लिख दूंगा, √3/2 लिख दूंगा। यानी सवाल हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, साइन इनवर्स और इसकी जगह आ जाएगा हमारा √3/2। बस सवाल अपने घर जाने वाला है। कैसे, अब √3/2 को क्या लिख दो, साइन 60 लिख दो। अरे √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बाहर अंदर साइन बन गया। यानी इसको मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम रेडियन में π/3। हो गया आंसर। इतना आसान है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, tan इनवर्स tan 3π/4, यानी कि अब tan से tan काट सकते हैं, लेकिन ये 3π/4 है। 3π/4 का मतलब क्या, 135 डिग्री लिखा हुआ है। ये कितना है, 135 डिग्री, और 135 क्या +90 से, फिर ये उस tan की रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसको थोड़ा पहले सोल्व करेंगे। जैसे हमने साइन 120 की वैल्यू फाइंड करी, इसी तरह हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम tan 135 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर दोबारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से देखिएगा, मैं करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, tan 135 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा tan 90 + 45 डिग्री। हम लिख सकते हैं tan 135 को लिख सकते हैं tan 90 + 45, और हम जानते हैं फॉर्मूला tan 90 + थीटा क्या होता है, -k cot थीटा होता है। दोस्तों क्या होता है, tan 90 + थीटा क्या होता है, -cot थीटा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कोई अगर आपको फॉर्मूले अगर आपके लिखे हुए नहीं है तो उनको प्लीज लिख लीजिए, आपकी बुक में है। और आपको तब भी ना मिले तो मैं डायरेक्ट देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता भी जा रहा हूं, आपकी एक छोटी सी नोटबुक अलग बना ले। ओके, तो ये tan 90 + थीटा -cot थीटा हो गया, तो ये -cot थीटा, थीटा क्या है 45, यानी tan 135 की वैल्यू क्या आई, -k cot 45, और -cot 45 वैल्यू 1 होती है। यानी कि देखो tan 135 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सवाल कुछ इस तरह बन जाएगा, tan इनवर्स इसकी वैल्यू क्या आई है, -1। ओके, अब tan के इनवर्स पर माइनस होता है, वो कैसे आता है बाहर, अभी मैंने अभी क्वेश्चन बताए, अभी लास्ट क्वेश्चन बताए थे। अब फिर एक बार लिख देता हूं मैं, tan इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है कुछ इस तरह से। ओके, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर रहेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट, और क्या बचा 45 डिग्री, 45 को लिख सकते हैं π/4, यानी इसका आंसर आ गया -k π/4। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरे दोस्तों, cos इनवर्स cos 7π/6, और मैंने भी cos की रेंज क्या बताई थी आपको, 0 से π। cos की रेंज क्या बताई थी, 0 से π, मतलब 0 और 180 के बीच में। ओके, लेकिन ये क्या है 7π/6 को अगर आप डिग्री में चेंज करोगे, तो मैं चेंज करके दिखाता हूं, मैंने कल ही बताया था। रेडियन है, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट पाई 6 से 30 बार, और 30 की 7 से मल्टीप्लाई 210 लिख रहा है बच्चों, 210 लिख रहा है मेरे दोस्तों। ये क्या लिख रहा है, 210 लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये 210, यानी ये जो है रेंज से बाहर है, क्योंकि रेंज तो 180 तक है ना। तो इसको भी हम तोड़ेंगे, पहले इस तरह ब्रेक करेंगे इसको भी, यानी हम इसको लिखेंगे टेक cos 210 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम cos 210 की, और cos 210 को कैसे ब्रेक करेंगे, cos 180 + 30 में 180 + थीटा, यानी cos 180 + थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है,
कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, माइनस के कोस थीटा, और ये माइनस कोस थीटा, थीटा कौन है, 30 है, ये माइनस, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, यानी कहने का मतलब ये है कि कोस 210 की वैल्यू माइनस के √3/2 आ गई है, और यहां पुट करेंगे तो हमारा सवाल कुछ इस तरह बनेगा, टेक कोस इनवर्स माइनस √3/2, ये बनने वाला है। अब कोस इनवर्स के एंगल पर माइनस है तो कैसे करते हैं, पाई के साथ बाहर निकालते हैं इसको, मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, पाई माइनस कोस इनवर्स, इसको मैं क्या लिखूंगा, √3/2 को कोस 30, कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, पाई माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/6, और पाई के नीचे एक ऐड कर एलसीएम लेंगे, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है इसका 5π/6। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार इसको नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कोस इनवर्स कोस 13π/6, तो कोस से कोस कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये रेंज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 13π/6 की वैल्यू को अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, 390 आने वाली, मतलब 390 आएगी ये, और कोस की तुम जानते हो रेंज 0 से पाई, मतलब 180 था, लेकिन 390 है, तो इसको थोड़ा सा रेंज में लेकर आएंगे। ओके, तो हम लोग इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 390 लिखा हुआ है, कैसे मैंने भी बताया, अरे 13π/6 को किस में चेंज करना आपको, डिग्री में, तो डिग्री में चेंज क्या करते हैं, 180/पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 से काट दो उसको 30 बार, और 30 की 13 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 13 0 0 13 3 39, मतलब 390 डिग्री। ओके, मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, कोस 390 की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, और कोस 390 को हम ब्रेक कर देंगे कोस 360 प्लस 30 में। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कोस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, आप जानते हैं, तो कोस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला देखो मैं बार बार लिख भी रहा हूं, और आपको याद भी होने चाहिए, अगर आपने अभी तक लिखे नहीं है तो प्लीज इनको लिखते रहें, मैं बार बार हर क्वेश्चन के नीचे लिख रहा हूं, वी नो दैट करके आप जरूर लिखें, मैं कभी कभी वी नो दैट नहीं लिखता हूं, लेकिन आप जरूर लिख दें। ओके, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम इसको, कोस थीटा की वैल्यू क्या, 30, मतलब कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 होती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इस क्या रखेंगे, √3/2, मतलब सवाल हमारा कुछ इस तरह बनेगा, कोस इनवर्स √3/2। ओके, अब √3/2 को क्या लिख दो, कोस 30 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, और यही हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 13 हमने कर लिया है, साथ के साथ नोट भी करते रहे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है, क्या है, tan इनवर्स tan 7π/6, अगर आप कुछ सोल्व करोगे तो ये भी 210 लिखा हुआ है। देखो अभी मैंने कोस 210 फाइंड किया था, अब हम tan 210 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है tan के हिसाब से, तो tan 210 की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 210, तो उसको लिखेंगे हम लोग tan 180 प्लस 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 180 प्लस 30, और हम जानते हैं tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का tan थीटा होता है, इसका फॉर्मूला tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, यानी tan थीटा, थीटा कौन है 30 डिग्री, मतलब tan 30, यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह 1/√3 पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/√3, चाहो तो डायरेक्ट tan 30 भी रख सकते हैं हम लोग, चाहो तो डायरेक्ट tan 30 रख दो, क्योंकि बात वहीं आनी है घूम फिर कर, तो tan इनवर्स 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा 30 डिग्री, 30 लिख सकते हैं हम लोग π/6, और यही हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझते रहे, एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बिल्कुल पेश करूंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है, देखिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, देखिएगा ये tan इनवर्स √3 है, ये माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, तो tan इनवर्स √3 इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोट इनवर्स के एंगल पर क्या है, माइनस है, तो पहले इस माइनस का इलाज करना होगा, तो चलो इस माइनस का इलाज करेंगे हम पहले। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, कि कोट इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो पाई माइनस कोट इनवर्स x बन जाता है। ओके,
तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करने वाला हूं मैं आपके सामने। देखिएगा यहां से tan इनवर्स √3, मैं √3 को डायरेक्ट लिख दूं tan 60 डिग्री, क्योंकि यहां कोई माइनस नहीं है, प्लस है, और ये माइनस, और इसका फार्मूला ये अप्लाई करो पाई माइनस, क्या लिखेंगे यहां पर पाई माइनस, लेकिन ये जो माइनस है ना वो इस माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, बस ध्यान से देखना है, और इसको हो जाएगा ये कोट इनवर्स x, x कौन है √3, या tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3 माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कोट 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3 माइनस पाई, यहाँ कोट से कोट कैंसिल आउट, क्या बचा 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब π/6। अब इसके नीचे एक ऐड करके क्या लेंगे एलसीएम, 3 1 6 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 6 आने वाला है, 3 2 6, यहाँ 2 पाई, यहाँ 6 पाई, यहाँ 1 पाई, 2 और 1 3, और 3 में से 6 गए कितने देंगे माइनस के 3 π/6, 3 2 6, और इसका आंसर आएगा माइनस के π/2, और यही हमारा आंसर। ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है, यहाँ पर साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ओके, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए कितना आसान वे है इसका, π/3 माइनस साइन इनवर्स के एंगल पर माइनस हो, ओके, तो ये हो जाएगा साइन π/3, साइन इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, विदाउट पाई नहीं आएगा, और ये माइनस बाहर आकर इसको क्या कर देगा प्लस, और ये साइन इनवर्स 1/2। ओके, ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकता हूं मैं साइन 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूं साइन 30, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/3 प्लस साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 को लिख सकते हैं π/6, π/6 का मतलब 30 है, और π/3 का मतलब क्या है 60 है, 60 और 30 कितने हो गए 90, मतलब साइन 90 बन गया है, क्या बन गया साइन 90, और साइन 90 वैल्यू कितनी है 1 होती है। तो ये इसको नोट कीजिएगा, तुरंत नोट कीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम है, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो चुके हैं, 17 हमारा ये है कोट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, और मैंने आपको क्या बताया था आइडेंटिटी बताई थी एक tan इनवर्स x। ओके, मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखवाई थी आपको कल लिखवाई थी, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x वैल्यू π/2 होती है, बताया था मैंने आपको, तो ये हो जाएगा कोट π/2, कोट π/2 मतलब कोट 90 डिग्री, और कोट 90 की वैल्यू होती है 0, और ये हमारा आंसर, बिल्कुल आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। अब इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, मतलब 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये भी आइडेंटिटी है, देखो कोसेक साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और ये जो लिखा हुआ है इसकी भी वैल्यू क्या होती है हमारे पास π/2 ही होती है, मतलब कि π/2 मतलब कोसेक 90 डिग्री, और कोसाइन 90 वैल्यू होती है 1, और यही हमारा आंसर। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, और इसकी आइडेंटिटी जो मैंने कल बताया कि ये भी π/2 होता है, मतलब साइन π/2 हो जाएगा, π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 वैल्यू भी क्या होती है 1। ये हो गया 19 क्वेश्चन। अब इस पर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, देखिएगा कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम उड़ते जा रहे हैं हवा में। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कोई एंगल पर कोई माइनस भी नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, देखिएगा कोस इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग कोस 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री। ओके, तो इसको सोल्व करो, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास केवल 60 डिग्री बचने वाला है, प्लस यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचेगा 30 डिग्री, और 32 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 को डिवाइड करो प्लस करेंगे, मतलब 60 प्लस 60 करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। आप डिग्री में छोड़ना चाहें आंसर तो यहीं छोड़ देंगे, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 12, 6 3 18, यानी 2π/3, ये हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा हुआ है आपके सामने, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2
प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिएगा साइन कोस के एंगल पर माइनस लगा हुआ है, तो पहले इस माइनस का इलाज करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो इसका इलाज क्या है आप जानते हो, इसके फॉर्मूले सब आपके सामने लिखे हुए हैं। तो tan इनवर्स 1, तो 1 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, प्लस कोस इनवर्स के एंगल पर अगर माइनस हो तो कैसा आता है, वो पाई के साथ बाहर आएगा, मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स के एंगल पर माइनस हो तो वो डायरेक्ट ही माइनस आ जाएगा, और वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। tan से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 45 डिग्री, 45 का मतलब पाई/4, और ये प्लस पाई हमारा ऐसे चलेगा, माइनस कोस इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग कोस 60 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री। तो ये एक बार ऐसे लिखेंगे पाई/4 प्लस पाई, कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचा 60, 60 को लिख सकते हैं पाई/3, माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट 30, 30 को लिख सकते हैं पाई/6। अब इसके नीचे एक ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे, 4 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 12 आने वाला है, और डिवाइड करेंगे ऐसे करें 4 3 12, यहाँ 3 पाई आ जाएगा, यहाँ 12 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। देखिएगा 12 3 15, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 2 गए 9 पाई/12, 3 से डिवाइड करो 3 3 9, 3 4 12, मतलब 3 पाई/4। यही हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है 22। इस क्वेश्चन के साथ आज हम एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट कर लेंगे मात्र 30 या 35 मिनट में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। ओके, ये पहले क्वेश्चन की तरह देखो 10वें की 11वें की तरह है, क्योंकि ये साइन है, और इसको अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो क्या आने वाला देखिएगा 3 पाई/5 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, कितने बचे यहाँ से 3, यानी 36 टाइम 36 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से ज्यादा आने वाला है। कितना आना है 90 से ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी रेंज 90 तक होती है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 3 3 9 और 10 मतलब 108। ओके, इसको नोट कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये कितना आ चुका है 108, मतलब 108 आ चुका है। अब 108 का इलाज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, डायरेक्ट भी करना चाहे तो ऐसे कर लो, टेक साइन 108 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 180 माइनस 72 लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 7। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा आप जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 72, मतलब साइन 72। ओके, अब डायरेक्ट हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 72, साइन से साइन कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 72 डिग्री। अब इसको अगर रेडियन में चेंज करना चाहे तो किससे मल्टीप्लाई होगी, पाई/180 से, तो लीजिएगा पाई/180 डिग्री। ओके, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 जा 72, 9 2 जा 80, मतलब 20 टाइम, मतलब ये आंसर आया हमारा 8 पाई/20। इसको और डिवाइड करेंगे, 4 2 जा और 4 5 जा, मतलब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी आंसर बनेगा इसका 2 पाई/5, और यही हमारा आंसर। और ये आज क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है 4 भी। कल हम मिलेंगे आपको 4C एक्सरसाइज के साथ। आज हमने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। बस आपका साथ होना, आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपका ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, एक्सरसाइज 4C के साथ पार्ट 3 में। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।